हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है अर्जुन और आज हम इंग्लिश ग्रामर के चैप्टर 13 कंजक्शंस को कवर करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक मेन बात बताना चाहूँगा कि हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। कौन कौन से? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब। उसके बाद आता है आपका प्रेपोजिशन। तो प्रेपोजिशन तक हमने कवर कर लिया है। फिर उसके बाद कंजक्शन जो आज हम कवर करने जा रहे हैं, और फिर रह जाएगा आपका इंटरजेक्शन। ये हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच जब हो जाएंगे उसके बाद हम टेंसेस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच और एक्टिव एंड पैसिव वॉइस मतलब इन्हें कवर करेंगे वाइट बोर्ड पे। और एक हफ्ते में यानी एक वीक में मैं 2 वीडियोस बनाता हूँ, आपको पता ही है। तो 2 में से एक वीडियो तो मैं बनाऊंगा आपके लिए इंग्लिश ग्रामर का, और एक वीडियो हम मैथ्स का बनाएंगे। यानी एक वीडियो में हम मैथ्स पढ़ेंगे। तो चलिए आज का जो टॉपिक है कंजक्शन, उसे हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो कंजक्शंस पहले होते क्या है? एक कंजक्शन इज ए वर्ड दैट इज़ यूज्ड टू जॉइन टू सेंटेंसेस और टू वर्ड्स ऑफ और ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो एक कंजक्शन ऐसा शब्द होते हैं जो 2 सेंटेंस, यानी 2 वाक्य, 2 वर्ड्स, 2 शब्द या ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स मतलब फ्रेजेस या क्लॉजेस को जोड़ने के लिए काम आते हैं। जैसे रमेश एंड सुरेश आर गुड बॉयज। जैसे यहाँ पे रमेश और सुरेश दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं। अगर देखो हमारा यहाँ पे कंजक्शन अगर वर्ड होता ही नहीं तो हम देखो कैसे लिखते हैं इस वर्ड को। हम 2 अलग अलग सेंटेंस लगाते। क्या? रमेश इज़ गुड बॉय, रमेश इज़ गुड बॉय। फिर हम फुल स्टॉप लगा के हम लिख देते सुरेश इज़ ऑल्सो अ गुड बॉय। लेकिन हमने 2 सेंटेंस को एक ही सेंटेंस में कैसे लिख दिया? रमेश एंड सुरेश बातें किया आर गुड बॉयज। तो कंजक्शन अब आपको क्लियर हो गया होगा। कंजक्शन 2 सेंटेंस, 2 वाक्य मतलब, और 2 वर्ड्स यानी मतलब 2 वर्ड्स यानी 2 शब्द या ग्रुप ऑफ वर्ड्स में फ्रेज भी आता है आपका, क्लॉज भी आता है। तो इनको जोड़ने के लिए यूज़ किए जाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स एक और बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो नोट लिखा हुआ है वही मैं आपको बताता हूँ। कंजक्शंस कभी कभी पेयर में यूज़ किए जाते हैं। मतलब उनका जो यूज़ होता है वो एक सिंगल वर्ड में नहीं होता, वो कभी कभी पेयर में यूज़ किए जाते हैं। जैसे ही इज़ बोथ फिट एंड फाइन। तो यहाँ पे हमारे 2 कंजक्शन आए हैं, बोथ एंड हमारे 2 कंजक्शन आए हैं। तो ये होता है। और यहाँ पे मैंने एक और एग्जांपल लिया है, अभी मैं इसे हटा के दिखाता हूँ। एग्जांपल है आइदर यू और मी विल गो टू द मार्केट। या तो तुम या मैं बाज़ार जाएंगे। तो आइदर और यानी देखो फ्रेंड्स, आइदर और उसके अलावा नाइदर नॉर, मतलब आइदर और ये दोनों साथ साथ यूज़ किए जाते हैं, और नाइदर और नॉट ये दोनों भी साथ साथ यूज़ किए जाते हैं। मतलब कुछ अब आपको क्लियर हो गया होगा, मतलब कि कुछ जो हमारे कंजक्शंस होते हैं उन्हें पेयर में यूज़ किया जाता है। पेयर मतलब वो 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स मतलब कंजक्शंस के ग्रुप होते हैं, पेयर होता है वो उनका। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब है हमारा काइंड्स ऑफ कंजक्शंस। तो कंजक्शन के हमारे 3 काइंड्स होते हैं। कौन कौन से? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, कोरिलेटिव कंजक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। तो चलिए अब इन्हें डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। तो द कंजक्शन which are used to join together sentences or clauses that are equally important are called coordinating conjunctions. These conjunctions include and, but, because, for, yet, or, still and so on. तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस ऐसे कंजक्शन होते हैं या ऐसे वर्ड होते हैं जो 2 सेंटेंस
मतलब सेंटेंस और क्लॉज को आपस में जोड़ने के लिए यूज़ किए जाते हैं, लेकिन उनमें एक कंडीशन होती है कि जो सेंटेंस या जो हम एक सेंटेंस और एक क्लॉज को जोड़ रहे हैं, तो ये सेंटेंस और वो क्लॉज दोनों इक्वली इम्पोर्टेंट होगा, यानी दोनों की इम्पोर्टेंस इक्वल होगी। अगर दोनों की इम्पोर्टेंस इक्वल होगी और उन्हें हम एक कंजक्शन से जोड़ेंगे तो वो हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहलाएगा। जैसे कि एग्जांपल है, यू कैन गो देयर बाय बस और टेक द फ्लाइट। अब यू कैन गो देयर बाय बस, चलो हमने इतना ले लिया, यू कैन गो देयर बाय बस। तो अब हमारा यहाँ पे और नहीं होता तो हम क्या वो लिखते हैं, यू कैन गो देयर बाय बस, यू कैन ऑल्सो टेक द फ्लाइट। ये हम ऐसे हम बोलते हैं अगर हमारे कंजक्शंस नहीं होते हैं। तो देखो ये तो हमारे एक सेंटेंस है, लेकिन ये हमारा क्लॉज है, यानी ग्रुप ऑफ वर्ड है। तो इन दोनों को जोड़ने के लिए हमने एक कंजक्शन का यूज़ किया, ठीक है। और इन दोनों की इम्पोर्टेंस भी उतनी है। ये देखो, यू कैन गो देयर बाय बस और टेक द फ्लाइट, दोनों की इम्पोर्टेंस उतनी है, बराबर है, इक्वल इम्पोर्टेंस है। तो इसीलिए ये जो कंजक्शन हमने यहाँ पे यूज़ किया है, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहलाएगा। आई होप अब आप समझ गए होंगे। तो कोरिलेटिव कंजक्शंस, ये कंजक्शन बहुत इजी होते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, एक और बात मैं आपको बता दूं कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से रिलेटेड कि इन कंजक्शन मतलब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो होते हैं वो इंक्लूड करते हैं, यानी उनमें एंड, बट, बिकॉज, फॉर, येट और स्टिल एंड स्टिल, मतलब इस टाइप के और भी वर्ड्स आते हैं। एंड सो ऑन का मतलब ये है, मतलब ऐसे वर्ड्स कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में आते हैं। अब हम पढ़ते हैं कोरिलेटिव कंजक्शन। कोरिलेटिव कंजक्शन बहुत ही इजी कंजक्शन होते हैं, हम इनकी बहुत ही इजी डेफिनेशन होती है। द कंजक्शन विच आर यूज्ड इन पेयर्स आर कॉल्ड कोरिलेटिव कंजक्शन। फ्रेंड्स, मैंने आपको पीछे बताया था जब हम कंजक्शन की डेफिनेशन पढ़ रहे थे कि जो कोरिलेटिव कंजक्शंस होते हैं, जिन्हें हम कोरिलेटिव कंजक्शंस भी कहते हैं, तो वो ऐसे कंजक्शंस होते हैं जो पेयर्स में यूज़ किए जाते हैं, यानी वो सिंगल वर्ड नहीं होते, वो ग्रुप ऑफ वर्ड होते हैं। लेकिन वो कभी भी मतलब जैसे एक शब्द हमने लिखा फिर हमने कंजक्शन लगाया, तो उस कंजक्शन के जस्ट बाद यूज़ नहीं होते, लेकिन वो पेयर में तो यूज़ होते ही हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, नाइदर यू नॉर अंकित हैज़ ब्रोकन द ग्लास, ना तुमने ना ही अंकित ने कांच तोड़ा है। तो यहाँ पे नाइदर नॉर, मैंने आपको पीछे बताया था नाइदर और नॉर हमेशा पेयर में यूज़ किए जाते हैं। और क्या यूज़ किए जाते हैं, बट एंड ऑल्सो, सॉरी नॉट ओनली बट ऑल्सो, आइदर और, नाइदर नॉर। तो ये कंजक्शन आपके पेयर में यूज़ किए जाते हैं, और यहाँ पे ये पेयर में यूज़ किए जाने वाले कंजक्शन का यहाँ पे यूज़ हो रहा है, तो इन्हें हम कोरिलेटिव कंजक्शन या कोरिलेटिव कंजक्शन कहते हैं। हम आगे पढ़ते हैं। तो आगे हमारा लास्ट आता है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, इसे भी पढ़ लेते हैं। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ए कंजक्शन दैट इज़ यूज्ड टू जॉइन टुगेदर अ सेंटेंस और क्लॉज। ये भी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के जैसे ही होते हैं, लेकिन कंडीशन सुनो, in which one clause or sentence is not important or dependent on other। मतलब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के जैसे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं, लेकिन कंडीशन में डिफरेंस होता है। वहाँ पे दोनों जो हमारे कंजक्शंस होते थे, हमारे दोनों सॉरी कंजक्शन नहीं, हमारे जो सेंटेंस और क्लॉज होता था उनकी इम्पोर्टेंस जो होती थी वो इक्वल होती थी, ना तो कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट था ना कोई कम इम्पोर्टेंट था, दोनों की इम्पोर्टेंस मतलब इक्वल होती थी। लेकिन यहाँ पे हमारा जो क्लॉज होगा वो सेंटेंस पर डिपेंड होगा, तो ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहलाते हैं। मतलब ऐसे सेंटेंस या क्लॉज जिसमें क्लॉज सेंटेंस पर डिपेंड है, तो ऐसे सेंटेंस या क्लॉज को जोड़ने के लिए हम जिन कंजक्शन का यूज़ करते हैं उन्हें हम सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहते हैं। अब इनमें
क्या क्या आता है देखो, इनमें आता है हमारा बिकॉज, आफ्टर, बिफोर, ऑल्दो, हाउ एटसेट्रा। तो ये हमारे, सॉरी हाउ नहीं है यहाँ पे, सॉरी वो गलती से लिख गया है, हाउ नहीं होता कंजक्शन। तो ये हमारे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होंगे। जैसे निकिता इज हैप्पी बिकॉज हर सिस्टर इज हेयर। अब यहाँ पे हम ये सेंटेंस ना लिखते हर सिस्टर इज, बिकॉज हर सिस्टर इज हेयर, मतलब हम ये पूरा सेंटेंस अगर यहाँ पे ना लिखते बिकॉज हर सिस्टर इज हेयर, इतना हम यहाँ पे नहीं लगाते तो भी हमारा काम चल जाता। हमारा सेंटेंस जो होता निकिता इज हैप्पी, जो हमारा बच्चा को जो सेंटेंस होता वो एक कंप्लीट सेंटेंस होता। लेकिन हमने यहाँ पे हर सिस्टर इज हेयर ये लिख दिया, हमने रीज़न लिख दिया उसका, तो हमने यहाँ पे बिकॉज लगा दिया। तो हमारा ये तो जो क्लॉज है, ये क्लॉज ये इस पे डिपेंडेंट है, ये अकेला तो खड़ा नहीं हो सकता ना कि हर सिस्टर इज हेयर, नहीं हो सकता ना, तो इसीलिए ये एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। तो आज का जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ फ्रांस, यानी फ्रांस की राजधानी, सॉरी मैं राजधानी बोल रहा हूँ। फ्रांस जो देश है कहाँ पे है, यूरोप में। जो फ्रांस देश है उसकी मुद्रा क्या है, राजधानी नहीं, मैं मुद्रा पूछ रहा हूँ, करेंसी। मतलब वहाँ पे जो, जैसे हमारे इंडिया में रुपए चलते हैं, हमारी इंडिया की करेंसी क्या है, रुपी, तो फ्रांस की करेंसी क्या है। बहुत ईजी है फ्रेंड्स, इसका आंसर आपको मैंने कमेंट करके देना। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना आंसर कमेंट करना न भूलिए। थैंक यू।